कुमार यादव क्लास 11 RS अग्रवाल के मैथ लेकर आया हूँ। जो इससे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का और 1 to 5 क्वेश्चन बताया था। तो मैं इस वीडियो में 5 से 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर करूंगा और एक्सरसाइज 15 के ये समाप्त करने जा रहा हूँ। तो हेलो गाइस, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलता है और 1 to 5 क्वेश्चन भी बताया था, कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलिए, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या देखिए कि cos x इक्वल्स टू -15/4 रूट अंडर -15/4 एंड π/2 से बड़ा है x एंड पाई से छोटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दिया हुआ पहले इस चीज को हमको समझना है, ये क्या बोल रहा है, यह क्या कह रहा है, इसको हमको समझना जरूरी है। यानी π/2 के मतलब क्या होता है 90, यानी कि 180/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो 90 से बड़ा है x, यह तीर जिस मुँह घुमा रहता है, खुला हुआ रहता है, वो बड़ा रहता है और ये वाला छोटा रहता है। और यहाँ देखिए कह रहा है कि पाई मतलब 180, कि 90 से बड़ा है x और 180 से छोटा है। सो गाइस देखिए, इस वीडियो में बोल रहा है कि π/2 से बड़ा है x एंड पाई से छोटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। तो 180/2 90 से बड़ा है x और 180 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें मैं हमको sin x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर बोलता वीडियो में कि इस इक्वेशन का सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, तब मैं इसको नहीं इस रूप में व्यक्त करता, बल्कि वहीं पर छोड़ देता। जब मान हम निकालते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उस मान में निगेटिव या पॉजिटिव देखते, ठीक है। तो गाइस देखिए, तो दिया हुआ है cos x में जो माइनस दिया हुआ है ना, इसीलिए यह माइनस दिया हुआ है। तो देखिए, क्वाड्रेंट जो हमारा होता है वह 4 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। पहला जो घर में होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉस होता है, साइन कॉसेक होता है, तीसरा में टैन कॉट होता है, ठीक है। और चौथा में जो होता है सेक और कॉसेक होता है, कॉस। तो गाइस देखिए, तो हमारा जो 90 और 180 के बीच में दिया हुआ है, 90 यानी कि 91, 92, 93, 180 यानी 175, यानी कि 90 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 90 से 180 के बीच में जो होगा वह किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 90, 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, ये 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सो गाइस देखिए, तो मैंने 90 से 180 और 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यह दिया हुआ जो है हमारा इक्वेशन 90 से 180 जो होता है वह सेकेंड घर में होता है। और कौन कौन मान पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक जो होगा वह पॉजिटिव होगा और बाकी मान जो होगा हमारा वह निगेटिव होगा। तो गाइस देखिए, जो यह इक्वेशन दिया हुआ है यह किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि साइन और कॉसेक जो मान होगा वह पॉजिटिव निकलेगा और बाकी जो मान हमारा आएगा वह निगेटिव निकलेगा, ठीक है। तो निगेटिव निकलेगा, तो देखिए, तो cos x जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में वह किस क्वाड्रेंट का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसीलिए इसमें माइनस लगा हुआ है, क्योंकि यह जो इक्वेशन दिया हुआ है वह सेकेंड क्वाड्रेंट का है, क्वेश्चन में हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो गाइस देखिए, मैं इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करूंगा, माइनस तो समझ गए इसीलिए दिया हुआ है। तो गाइस cos x का मान दिया हुआ है, तो हमको sin x का मान बताना है। तो आप लोग जानते होइएगा कि sin x जो फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x होता है। तो sin x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin x इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x, तो cos x का जो मान है वह √15/4 माइनस में और इसका स्क्वायर है। तो गाइस देखिए, यह sin x का sin x रह जाएगा, यह रूट में 1 हो जाएगा और 15 × 15 -15 × -15, तो इस सिर्फ 15 बचेगा और बटे में 16 हो जाएगा। तो इस sin x होगा
ये आएगा 16, ये -15 और बटे में 16। ये साइन एक्स हो जाएगा और 16 में से 15 घटेगा तो 1 और 16 बटे में हो जाएगा। तो साइन एक्स जो निकल के आएगा वह हमारा 1/4 आएगा। सो गाइस देखिए मैंने 5 नंबर क्वेश्चन को बना दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम 6 नंबर पर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम बता दिया, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है। सो गाइस देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है फल। सो गाइस देखिए अब मैंने 7 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि sec x इक्वल्स टू -2 एंड पाई से बड़ा है x और 3π/2 से छोटा है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सो गाइस देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो दिया हुआ मान है, ठीक है, sec x का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो ये निगेटिव में -2 दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका मतलब पहले हम समझेंगे तब इसका बात करेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो गाइस देखिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पहले हम निकाल लेंगे, लेकिन यह क्या दिया हुआ यह समझेंगे। अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिखा रहता तो हम इसको छोड़ देते, मान जो रहता उसमें हम इक्वेट करते। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर 5 क्वाड्रेंट। तो गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई से बड़ा है x, यानी पाई मतलब 180 डिग्री, यानी इससे बड़ा है x और इससे जो 3π/2 यानी कि 3 गुने 180 अब बटे में 2 तो 90 यानी कि 270 हुआ। यानी 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 0 से 90 या 90 से 180 होता है, या 180 से 270 होता है, या 270 से 360 होता है। सो गाइस देखिए तो 180 से 270 यह दिया हुआ है। तो यह दिया हुआ है जो हमारा किस क्वाड्रेंट का इक्वेशन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है, टेन और कॉट का जो मान आएगा वह पॉजिटिव निकलेगा, अब बाकी का जो मान आएगा वह निगेटिव आएगा। सो गाइस देखिए जो दिया हुआ है सेक एक्स हमारा क्वेश्चन में वह निगेटिव में है, यानी कि सेक है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में का है, इक्वेशन जो है हमारा वह थर्ड क्वाड्रेंट में के है, इसीलिए यह माइनस में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले रहे हैं। सो गाइस देखिए अब sec x का मान दिया हुआ है तो और अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान हमको बताना है। तो sec x दिया हुआ है तो cos x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/sec x, ठीक है। तो cos x हमारा क्या हो जाएगा 1/sec x। तो sec x क्या है -2, यानी कि cos x हमारा क्या निकल के आएगा -1/2। सो गाइस हमारा cos x पता हो गया। तो sin x निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin x जो हमारा होगा वह होगा √1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर। तो इस sin x जो होगा वह होगा √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखिए -1/2 गाइस इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1/4 हो जाएगा। sin x इक्वल्स टू होगा कि √4 माइनस 1/4 हो जाएगा। इस sin x जो हमारा निकल कर आएगा वह √3/2 आएगा। सो गाइस देखिए मैंने sin x का, cos x का, sec x का यानी कि ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान बताना है। हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है गाइस वह 6 होता है। तो एक का दिया था और ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान बताना था। तो मैंने दो को निकाल लिया, cos और sin को। तो यहाँ से हम tan निकाल सकते हैं। तो tan x बराबर हो जाएगा sin x बटे में cos x, ठीक है। तो tan x का जो निकालेंगे वह हमारा साइन है √3/2 और cos क्या है -1/2, 1/2 गया। tan x इक्वल्स टू बचेगा -√3, क्या बचेगा -√3। सो गाइस देखिए अब cot x हम निकालेंगे यहाँ से। तो cot x निकालने के लिए 1/tan x का जरूरी पड़ता है, यह गाइस फॉर्मूला होता है। देखिए तो cot x निकालेंगे तो ये आ जाएगा -√3।
तो कॉट एक्स जो हमारा निकल के आएगा वह -1/√3 हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स पता है तो कॉसेक एक्स निकाल लेंगे। कॉसेक एक्स इक्वल्स टू होता है 1/sin एक्स। तो कॉसेक एक्स जो होगा हमारा वह क्या होगा 1/sin एक्स। साइन एक्स कितना है √3/2। तो कॉसेक एक्स जो हमारा निकलेगा गाइज वह हो जाएगा 2/√3। जो कॉसेक एक्स पता है, अगर कॉस एक्स पता है तो हम सेक एक्स निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स निकालने के लिए 1/cos एक्स होता है। तो सेक एक्स निकालेंगे तो 1/-1/2। तो सेक एक्स निकल के आएगा -2। सो गाइस देखिए मैंने 7 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर निकाल दिया। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि 5 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान बताना है। सो गाइस देखिए मैंने ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान बता दिया। तो देखिए पहले सेक, कॉस, साइन, टेन, कॉट, सेक। सेक तो दिया ही था सो गाइस -2, तो कॉसेक एक्स निकाल दिया। सो गाइस चलिए अब मैं 8 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है मेरा, देखिए सो गाइस 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ का है, यानी कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है गाइस हमारा बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 31π/3। सो गाइस देखिए इसका मान बताना है, यह क्वेश्चन है तो दिया हुआ है। आरएस अग्रवाल का 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है। तो मैं इसमें 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी आप बना लीजिएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। तो 31π/3 का मान बताना है। तो देखिए 31π/3 है तो गाइस देखिए हम इसको तोड़ेंगे इस फॉर्म में। साइन है तो साइन लिख दिए और इसको 10π + π/3 इसको हम इस फॉर्म में डिनोट कर दिए। कोई दिक्कत, देखिए 3 दाही के 30 प्लस 1 31/3। इसको गाइज हम इस वाले को हम इस फॉर्म में तोड़ दिए। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, इस वाले को हम यह लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत। 31π वाले को इस वाले को हम इस फॉर्म में लिख दिए, चाहे इस वाले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में डिनोट कर दिए। तो देखिए गाइस तो इसको हम इस फॉर्म में डिनोट करिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है कि साइन बराबर आता है कि साइन 2nπ + थीटा, साइन 2nπ + थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन, यह एक फार्मूला निकल के आता है गाइस कि साइन × 2nπ + थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यह इतना जो होता है यह फार्मूला हमारा इसके बराबर होता है साइन थीटा के। तो साइन 2 × n, n के जगह पे क्या करेंगे, n ये 10 है, 10π है, तो इसके जगह पर हम n के जगह पर वैसा संख्या डालिए जो 10 पुर जाए। तो 2 × 5 तो 10 पुर जाएगा, तो 5π + थीटा। तो थीटा के काम क्या कर रहा है हमारा π/3, ठीक है, π/3 है गाइस, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना है साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा के काम π/3। सो गाइस देखिए तो साइन π/3, तो साइन π/3 के मान क्या होता है √3/2 आता है। सो गाइस देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का मान निकाल दिया। तो अब 8 नंबर के चलिए अब हम दूसरा का नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। cos 17π/2 है, देखिए तो गाइस देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, 8 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये वाला। तो इसका मान बताना है, ठीक है। तो देखिए कॉस है तो पहले ही हम आपको बोल चुके हैं, इस वाले को इस फॉर्म में तोड़ दिए तो इसको भी इसी तरह के फॉर्म में तोड़ेंगे। जो दिया हुआ है कॉस तो कॉस लिखेंगे और इसको किस फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो देखिए 2 × 8 लिख सकते हैं, ठीक है,
16, इसको 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इसको हम 8 पाई लिख लेंगे और प्लस पाई बाई 2 लिख लेंगे। सो गाइस कोई दिक्कत देखिए, 8 दूना 16 और 1 17, 17 पाई बाई 2 है, ठीक है। तो कॉस 8 पाई प्लस पाई बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन का मान निकालिए और कॉस दिया हुआ है, तो कॉस का मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस 8 पाई प्लस पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो इस वाले को हम इस फॉर्म में तोड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब कॉस निकालने का एक फॉर्मूला आता है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला होता है। तो गाइस देखिए, ये कॉस लिखे 2, तो देखिए 2 लिखेंगे, एन के जगह पे वैसा संख्या डालेंगे जो 8 पुट जाए, तो 4 पाई, ठीक है, प्लस थीटा के काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2, कॉस है तो कॉस, थीटा के काम पाई बाई 2, ठीक है। सो गाइस देखिए, कॉस पाई बाई 2, इसका मान क्या होता है, कॉस 90 के मान 0 होता है। सो गाइस देखिए, मैंने 8 नंबर का सेकंड का भी आंसर निकाल दिया। अब चलिए, इसमें दिया हुआ है कॉट दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ है, तो कॉट वाले हम बता देते हैं। कॉट 13 पाई बाई 4 है गाइस, ठीक है। तो 13 पाई बाई 4 है, इसका मान बताना है हमको। सो गाइस देखिए, तो कॉट है तो कॉट, या टेन रहे कॉट रहे बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए कॉट है तो इसको हम इस वाले फॉर्म में फिर से तोड़ लेंगे। तो देखिए, ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4, इसको इस फॉर्म में तोड़ लिएगा, ठीक है, तोड़ सकते हैं। देखिए 3 चौका 12 प्लस 1 13 पाई बाई, ठीक। तो गाइस देखिए, मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अगर 4 पाई लिखता तो 4 चौका 16, अगर माइनस 3 पाई कर देता तो ये पुर जाता इतना, ठीक है, पुर जाता। लेकिन देखिए सुनाइए, अब ये कॉट 3 पाई प्लस पाई बाई 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉट, तो एक कॉट का जो निकल के ये फॉर्मूला आता है, ये एन पाई प्लस थीटा होता है, इसमें 2 छिप जाता है, इक्वल्स टू कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो कॉट एन के जगह पर 3 पाई प्लस थीटा का काम पाई बाई 4, कॉट थीटा के काम पाई बाई 4, तो कॉट पाई बाई 4 का मान क्या होता है, गाइस 1 आता है, ठीक है। सो गाइस मैंने एक्सरसाइज 15 का, ये का 8 का 8 का 1 2 और 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर दिया। सो गाइस इस चैप्टर का अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब हम चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। सो गाइस देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन में है साइन 405 डिग्री का मान बताना है, ठीक है। सो गाइस देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू इसमें भी निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि साइन 405 डिग्री का, ठीक है। सो गाइस इसका मान हमको बताना है। तो जनरली गाइस देखिए, आप लोग जानते होइएगा कि जैसे साइन 90 या साइन 180 या साइन 180 जीरो या 45 या 60 या सब मान रहता तो हम जनरली निकाल लेते, ठीक है, या साइन 30 रहता तो मान निकाल लेते, क्योंकि आसान तरीका था। तो गाइस देखिए, यह दिया हुआ है कि 405 डिग्री, यह इम्पॉसिबल तरीका है निकालने का। तो इसको हम पॉसिबल कैसे करेंगे निकालने के लिए, जो देखिए 405 डिग्री दिया हुआ है इतना बड़ा। तो पहले गाइस देखिए, एक छोटा से मेरा हैकर है कि सबसे क्वाड्रेंट का हीरो जो होता है वह 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट का हीरो 90 क्या होता है, 90 क्वाड्रेंट का हीरो, ठीक है। तो साइन है तो साइन लिखेंगे। तो देखिए 90 है तो 90 में देखिए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बेर में जो एंगल घूमता है वह 360 डिग्री घूमता है, तो आप 360 प्लस भी थीटा लीजिएगा तो साइन थीटा होगा, कॉस थीटा टेन थीटा रहेगा। लेकिन हमने साइन थीटा लेंगे, तो ठीक है। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा,
cos 90 माइनस थीटा cos थीटा sec 90 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, ये हो जाएगा। तो देखिए ये 405 डिग्री का मान बताना है। तो 90, अगर हम देखिए 90 में कितना से गुना करे जो इसके पास ज्यादा या कम आ जाए, 5 से गुना कर लेते हैं तो 450 आ रहा है। अगर हम वैसा संख्या से गुना करें जो इसके आसपास आ जाना चाहिए, घटाने पर जो दिया हुआ है वह मान हमको आ जाना चाहिए, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो इतना पुर जाएगा, और घटा देंगे 45 को तो हमारा यह फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए इस वाले को हम इस फॉर्म में जनरली डिनोट कर दिए, इसको इस फॉर्म में। ठीक है, इससे हम इसमें गुना करेंगे गाइस तो हमारा इतना आएगा। ठीक है, और इतना को माइनस करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा गाइस। तो देखिए तो निकला हुआ है, तो हमारा जो एक फार्मूला होता है, जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो आंसर देखिए इसका क्या दिया हुआ है, 9 नंबर का 1/√2 है। तो गाइस देखिए साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के काम 45। देखिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा भी होता है, एक यह फॉर्मूला होता है साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो सो गाइस देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस थीटा तो थीटा के काम 45, तो थीटा की जगह पर क्या आएगा 45, तो 45 तो cos 45 के मान 1/√2 होता है। ठीक है गाइस, तो मैंने यह लिख लिया। ठीक है, अब चलिए गाइस अब मैं दूसरा का क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूँ, जो कह रहा है मेरा है tan माइनस 300 डिग्री। कितना है, tan माइनस 300 डिग्री, tan माइनस 300 डिग्री है गाइस। tan थर्ड नंबर जो इसका क्वेश्चन है tan माइनस 300 डिग्री। ठीक है, तो गाइस यह दिया हुआ है, तो tan का अगर जनरली 30, 0, 45, 60 और 90 का मान बताना रहता तो गाइस हम बता चुकते। ठीक है, लेकिन यह पॉसिबल तरीका है बताने का, तो इसको हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर, देखिए तो tan, तो मैंने एक हैक बताया कि 90 है मेरा है, इसमें वैसा संख्या से गुना करें जो इसके आसपास पुर जाए, 3 से गुना कर देंगे 270, और इसको घटा दे 30 प्लस कर देंगे तो पुर जाएगा इतना, और जो माइनस आएगा जो माइनस इसके पीछे लिख लेंगे, जो माइनस रहेगा उसको हम इसके पीछे डिनोट करेंगे। ठीक है, 90 270 अब प्लस ऐड कर देते हैं तो 300 पुर जाता है। तो गाइस देखिए तो -10 है। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा tan थीटा होता है गाइस, tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो tan 30 का मान क्या आता है √3। ठीक है, सो गाइस देखिए √3 हो गया। तो गाइस देखिए मैंने माइनस वाला भी बता दिया हूँ, और देखिए कॉट 585 डिग्री है, तो मैंने बताया कि वैसा संख्या से गुना करे जो इसके आसपास पुर जाना चाहिए, वैसा संख्या से गुना करे। ठीक है, जो इसके आसपास पुर जाना चाहिए, तो देखिए 90 से अगर हम 6 में गुना करें 540 पुर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा तो कॉट है तो कॉट लिखेंगे, 90 से 6 में गुना कर देंगे प्लस 45 जोड़ देंगे बराबर इतना आ जाएगा, ये 540 पुर रहा है और इसको जोड़ेंगे तो इतना पुर जा रहा है। तो cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, अगर गाइज हम 90 से 7 में गुना कर ले 0, और ये आ जाएगा 963, अगर 45 माइनस कर ले तो ये 5 हो जाएगा, और ये 8। तो गाइज देखिए मैंने यहाँ 7 से गुना करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। देखिए tan 90, देखिए ये हो गया,
इस वाला फॉर्मूला पर है tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है सो गाइज cot 90 माइनस थीटा। जो रहता है वह चेंज हो जाता है, वह कॉट है तो टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा। सो चलिए तो ये हो गया, तो गुना कर दिए तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, थीटा के काम 45, तो टेन 45 के मान 1 हो गया। सो गाइस चलिए मैंने 9 नंबर भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, इसमें 2-3 क्वेश्चन और है, उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं इससे अगले क्वेश्चन में चल रहा हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 15 के ए और 18 से अग्रवाल का है। जो लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इसमें 3 क्वेश्चन है, जो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। तो गाइस देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव डैट, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा। प्रूव डैट क्वेश्चन क्या है देखिए, tan a स्क्वायर पाई बाई 3। सो गाइस देखिए मेरा यह क्वेश्चन है, ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर एक्सरसाइज 15 के ए का गाइज मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो प्रूव डैट है कि 3 क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन लाया हूँ यार, tan स्क्वायर इतना, 2 cos स्क्वायर बराबर इतना, 3 cos इतना 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 बराबर 8 आना चाहिए, प्रूव डैट करना है, ठीक है। सो गाइज देखिए इसमें tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 का मान हमको पता है, 3 cos पाई बाई 3 इसका मान भी पता है। तो देखिए tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 का मान कर रहा है, ठीक है। सो गाइस देखिए tan 60 का मान प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 यानी 45 का मान, ये 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6 है यानी कि 37 का मान, यह 4 cos स्क्वायर 90 का मान बराबर हमारा 8 आना चाहिए। तो गाइज हम किससे लिए हैं, ये RHS है, ये LHS है, तो हम LHS से लिए हैं, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर इंटू 2 और cos 45 के मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर, 3 इंटू सेक 30 का मान 2/√3 होता है। सो गाइज आपको यह तो फार्मूला याद करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू कॉस 90 के मान 0 तो 0। तो गाइज देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3, ठीक है। अब गाइज 0, ठीक है, तो 2 कैंसिल, तो 3 प्लस 1 3 कैंसिल प्लस 4। सो गाइज देखिए 3 एक 4 एक 4 8, तो 8 इक्वल्स टू 8 यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS हमारा आ गया है, RHS प्रूव हो गया। सो गाइस मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, ये सिंपल तरीका है, मान याद करिए और उसका वैल्यू डालिए और इसका स्क्वायर करिए और मान निकालिए, प्रूव डैट। सो गाइस चलिए मैं इसे अगले वीडियो में 15 एक्सरसाइज 15 के बी लेके आऊँगा, ठीक है गाइस चलिए।